हेलो, वेलकम वेलकम टू इन्वेस्टर्स प्रॉफिट क्लब। दिस इज वीरेंद्र राजावत। आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर और आपको बहुत लर्निंग भी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझिए और हो सके तो मल्टीपल टाइम्स देखिए। मल्टीपल टाइम्स देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी इसमें मिलने वाली है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, देखिए वो आज का टॉपिक हमने जो चूज किया है वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। ये डायलॉग तो आपने बहुत सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है, राइट। लेकिन ये होता क्या है? ओके, देखिए, अगर आप ट्रेडिंग में रिस्क नहीं लेते हैं, ओके, अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएंगे और इन्वेस्टिंग कर ही नहीं पाएंगे। अगर पूरी लाइफ में भी अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ जगहों पे तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप हमेशा एक सेफ जोन में बैठे रहेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। कभी भी लाइफ में ग्रो अगर करना है तो आपको कुछ बोल्ड स्टेप लेने ही होते हैं, कुछ रिस्क लेने ही होते हैं, राइट। इसीलिए बोला जाता है रिस्क है तो इश्क है, राइट। अब हम आज क्या सीखेंगे इसके अंदर, हम क्विकली इस पे बात करते हैं। देखिए, हम सीखने वाले हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेडिंग में होता क्या है। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेडिंग के अंदर, इसका एक आइडल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, रिस्क पर ट्रेड क्या होता है वो सीखेंगे। हम सीखेंगे पोजीशन साइजिंग क्या होती है, साथ में हम लास्ट में सीखेंगे कि थ्री इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर। तो अब क्विकली बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है इट्स अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। ओके, अपने रिस्क को मैनेज करना, अपने पैसे को मैनेज करना, वही तो उसी का पार्ट है आरएनआर, जिसको हम आरएनआर भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब मैं क्विकली आपको एक एक्सेल फाइल लेके जाऊंगा और एक्सेल फाइल पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा डिटेल में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। तो चलिए समझते हैं। देखिए, लेट्स से अब बात करेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। ओके, ये होता क्या है इसको थोड़ा डिटेल में चलते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ओके। देखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में सबसे पहले हम समझते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं। लेट्स से एक एक स्टॉक है एबीसी और उसका करंट मार्केट प्राइस, यानी कि आज की डेट में उसका प्राइस जो चल रहा है 50 रुपए चल रहा है, राइट। आपने थोड़ी सी अपनी एनालिसिस की, आप एक ट्रेडर इन्वेस्टर हैं और आपने कुछ फंडामेंटल्स उसके देखे, आपने कुछ टेक्निकल एनालिसिस उसके पढ़े और आपने कुछ बैलेंस शीट्स वगैरह पढ़ी और आपको लगा कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है। आपको लगा कि ये आने वाले टाइम में ये कुछ मुझे प्रॉफिट दे सकता है, ओके। और आपको लगा कि ये शायद हो सकता है 54 पे चला जाए ये प्राइस, राइट। तो आपने इसमें एक एंट्री ले ली, लेकिन आपको एट द सेम टाइम अपना रिस्क मैनेज करना है, तो आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जिसको हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है, स्टॉप लॉस इज वन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। तो लेट्स से आपने डिसाइड किया कि अगर ये मैंने 50 पे खरीदा है, लेकिन अगर ये नीचे जाने लग गया किसी कारण से, तो मैं 48 रुपीज पर, यानी कि 2 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ। 48 रुपीज पे मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा, स्टॉक को मैं बेच दूंगा। ओके, ये आपने डिसाइड किया, ओके। अब देखिए, करंट मार्केट 50 रुपीज, टारगेट 54 डिसाइड किया, स्टॉप लॉस आपने 48 डिसाइड कर दिया, राइट। यानी कि आपको 4 रुपए का तो आपका प्रॉफिट होने वाला है और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको 2 रुपए का लॉस होने वाला है। ठीक है, ये 2 रुपीज क्या है आपका रिस्क हो गया और 4 रुपीज क्या है आपका रिवॉर्ड हो गया है। अब अगर हम आरआरआर यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर निकालें तो वो क्या होगा, रिस्क क्या है 2 रुपीज, रिस्क क्या है 2 रुपीज एंड टारगेट क्या है, टारगेट इज रुपीज। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम 1:2 भी बोल सकते हैं। ओके, 1:2 भी हम इसको बोल सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आप 1 रुपए के लॉस पर, 1 रुपए के रिस्क पर आप 2 रुपए कमाने को तैयार हैं, ओके। और दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक। यानी कि 1 रुपया आप लूज भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है अगर 1 रुपया आप 2 रुपए कमा भी लें, तो इसको हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कि आर एन आर जो होता है, ये आर रेशियो, आर जो है ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे डिसाइड करता है ट्रेडिंग जर्नी में। उसके लिए मैं आपको 3 सिनेरियो समझाता हूँ। ठीक है, 3 सिनेरियो समझेंगे और बहुत ध्यान से देखिए, आप उसको आप डिटेल में बिल्कुल समझ पाएंगे इसको। तो सिनेरियो नंबर वन, ओके, सिनेरियो नंबर वन इज, हम लेते हैं लेट्स से कि एक स्टॉक है अगेन एबीसी, उसका जो जो प्राइस चल रहा है आज, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 50 रुपीज चल रहा है, ओके।
तो ये सिनेरियो नंबर 1 हम बना लेते हैं और बिल्कुल डिटेल में इसको समझेंगे। अब लेते हैं आपने इसका टारगेट डिसाइड किया, आपने टारगेट डिसाइड किया 52 रुपीज। ओके, 52 रुपीज, 2 रुपए। आपने इसका स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस भी डिसाइड किया, लेट्स से 48, नीचे 2 रुपए। ओके, 2 रुपए का ही प्रॉफिट एंड 2 रुपए का ही लॉस। तो आर एन आर, अब आर एन आर क्या निकल के आ रहा है इसमें, अगर आर एन आर हम देखें तो देखिए आर एन आर इसमें क्या निकल के आ रहा है, इस केस में निकल के आ रहा है 2 रुपए और 2 रुपए का ही लॉस। करेक्ट, यानी कि इट इज 1:1, 1:1। अब ये समझते हैं क्या 1:1 का जो आर 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 है, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी कैसे डिसाइड करेगा, तो उसके लिए हम डिसाइड करेंगे, लेट्स से हमने 10 ट्रेड लिए, ट्रेड 10 ट्रेड लिए। ओके, ट्रेड नंबर 1, 2, 3, 4, ओके, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, 10 ट्रेड है, हम 10 ट्रेड ले रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपके लिए इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। 10 ट्रेड हम लेने वाले हैं। ओके, और ये 10 ट्रेड में आपको यहाँ पे ये आप समझिए प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम हिट रेट, अब हिट रेट क्या होता है, हिट रेट समझते हैं। हिट रेट होता है कि अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ और 10 ट्रेड में डिसाइड करता हूँ एंट्री लेना, तो मेरे उसमें से लेट्स से 5 या 6 जो है ट्रेड वो सही होते हैं और बाकी रिमेनिंग मेरे गलत होते हैं। तो लेट्स से हम हिट रेट लेते हैं 60%। कम से कम 10 में से 6 ट्रेड सही होने चाहिए। अगर देखिए आप एक ट्रेडर है या इन्वेस्टर है और आप अगर इन्वेस्टिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपका हिट रेट लेस देन 60% है, ओके, अगर इफ इट इज लेस देन 60%, इसका मतलब आपको और सीखने की जरूरत है, और सीखेंगे उसके बाद ही मार्केट में आप एंट्री करेंगे। और अगर आपका हिट रेट 60% एंड अबव है तो ये अच्छा हिट रेट माना जाता है, आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं इजीली। लेकिन उसमें जो ये आर एन आर रेशियो है ये डिसाइड करेगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, और वही हम बात कर रहे हैं। तो हमने पहला सिनेरियो लिया है 1:1 का। 1:1 में हमने डिसाइड किया कि 6 ट्रेड जो है मेरे फेवर में गए, यानी कि ट्रेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ट्रेड में मैंने दो रुपए सब में कमा लिए। ओके, यहाँ पर अब 4 मेरे ट्रेड गलत हो गए क्योंकि मेरा हिट रेट, तो ये -2 होगा। ओके, ये -2, -2, -2, ये 4 मेरे ट्रेड गलत हो गए। अब मेरा एक्चुअल एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हम यहाँ निकालते हैं। ओके, वो हम यहाँ निकालते हैं। तो मैं इन सबको अगर ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये दिस इज, आप देखिए मेरा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आ रहा है, 4 रुपए, 4 रुपए, राइट। 10 ट्रेड लिए, 10 में मुझे 4 रुपए का स्टिल प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब एक चीज और, अगर आपके पास डीमेट होगा तभी आप कर पाएंगे, डीमेट अकाउंट होगा। अब डीमेट अकाउंट में एक ब्रोकरेज भी पे करनी पड़ती है आपको, राइट। ब्रोकरेज है, फिर आपके इंटरनेट चार्जेस हैं, करेक्ट, गवर्नमेंट टैक्सेस भी हैं, राइट, गवर्नमेंट टैक्सेस भी हैं, आपका टाइम भी है, ओवरहेड्स है, वो सब मिला के लेट्स से मैं कहता हूँ कि 2 रुपए वो है, राइट। तो आपका नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट क्या रहा, देखिए नेट प्रॉफिट जो रहा आपका वो ये रहेगा 4 - 2, 2 रुपए। दिस इज योर नेट प्रॉफिट, दिस इज योर नेट प्रॉफिट। ओके, इतने एफर्ट करने के बाद आपको सिर्फ 2 रुपए का फायदा होगा। इसका मतलब दिस इज नॉट अ गुड सिनेरियो। सिनेरियो नंबर 1 इज नॉट अ गुड सिनेरियो। अब सिनेरियो नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा सिनेरियो लेते हैं। Okay? दूसरा सिनेरियो लेते हैं, ये सिनेरियो नंबर 2 है। सिनेरियो नंबर 2 में भी हिट रेट हम रखेंगे वही 60% हिट रेट रख रहे हैं, लेकिन हम टारगेट डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे 4 रुपए का। ओके, इंस्टेड ऑफ 2 रुपीज दिस इज 4 रुपीज। स्टॉप लॉस हमने डिसाइड किया, हमारा रिस्क डिसाइड किया 2 रुपए का, यानी कि मेरा आर आर जो हो गया, रिस्क तो 2 रुपए का है लेकिन प्रॉफिट 4 रुपए का है, यानी कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 1:, ओके, 1:2। यानी कि मैं कमाऊंगा तो 4 रुपए, कमाऊंगा मैं 2 रुपए। मेरा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, ये देखिए एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस मेरा इज 16 रुपीज। 2 रुपए अगर मैं ब्रोकरेज, गवर्नमेंट टैक्सेस, इंटरनेट ये सब भी पे कर देता हूँ तो भी मेरा नेट प्रॉफिट इज 14 रुपीज। दिस इज अ गुड सिनेरियो, दिस इज अ गुड सिनेरियो। अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर 3। सिनेरियो नंबर 3, सिनेरियो नंबर 3 जो हम डिसाइड कर रहे हैं, वहां पे हम डिसाइड कर रहे हैं
कि सिनेरियो नंबर 3 में मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसको मैं 1:3 रख रहा हूँ, यानी कि मेरे को 50 रुपए का शेयर मैंने खरीदा तो मेरे इसमें पोटेंशियल है 6 रुपए देने का, और लॉस में जो डिसाइड कर रहा हूँ, रिस्क डिसाइड कर रहा हूँ 2 रुपए का। तो दिस इज 2 वर्सेस 6। ओके, यानी कि मेरा RNR क्या है, RNR जो है 1:3, 1:3 हिट रेट में 60 का ही रखता हूँ, यानी कि मुझे प्रॉफिट होगा तो 6 रुपए। फर्स्ट 6 ट्रेड में मुझे जो प्रॉफिट हुआ 6 रुपए, लेकिन लॉस हुआ 2 रुपए का। और मेरा देखिए, अब देखिए मेरा मेरा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस 28, राइट। एक्चुअल प्रॉफिट एंड 28, ब्रोकरेज, गवर्नमेंट टैक्सेस और इंटरनेट चार्जेस भी अगर मैं हटाता हूँ 2 रुपए इसमें से, तो भी नेट प्रॉफिट मेरे को 26 रुपीज। दिस इज अ वेरी गुड सिनेरियो, दिस इज अ गुड सिनेरियो, वेरी गुड सिनेरियो, वेरी गुड सिनेरियो। बट प्रॉब्लम क्या आता है कि प्रॉब्लम क्या आते हैं प्रॉब्लम ये आता है कि आपको 1:3 की, ये जो है 1:3 की ट्रेड बहुत कम मिलेगी। 1:1 और 1:2 की ज्यादा मिलेगी। अब हम इस पे अगर बात करना चाहें तो इस देखिए, मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे लेके जाता हूँ, वहां पे हम बात करते हैं। देखिए इसमें अब क्या होगा कि आपको जो डिसाइड करना है, वो डिसाइड ये करना है कि 1:1 की ट्रेड आप कम से कम लेंगे। कम से कम, अगर आप इक्विटी और फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हैं, यानी स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करते हैं, तो उस केस में आप 1:1.5 या 1:2 की ट्रेड ही ढूंढिए। 1:3 अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, करेक्ट। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, देखिए अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में अगर सेलिंग करते हैं तो 1:, कई बार 1:1, 1:1.5 की ट्रेड भी बहुत अच्छी चल जाती है, करेक्ट। लेकिन अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको 1:3 की ही ट्रेड ढूंढनी चाहिए। 1:2 भी कर सकते हैं, लेकिन 1:3 इज आइडियल वन। क्योंकि जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग में टाइम डिके भी होता है। टाइम डिके के चक्कर में जो है आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाता अनटिल अनलेस आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इज वन, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 1:3, राइट। तो हम ऐसे डिसाइड करेंगे। अब ये नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क पर ट्रेड। ओके, रिस्क पर ट्रेड क्या होता है? देखिए रिस्क पर ट्रेड जो होता है, आ, वो आप अपनी कैपिटल पे, जो पूरा कैपिटल मार्केट में लेके आए, लेट्स से मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं 1 लाख रुपए से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करता हूँ या ट्रेडिंग करता हूँ, राइट। तो उस पे जो बुक ऑफ रूल है या थंब रूल भी कह लीजिए, जो है वो है 1%। आप मैक्सिमम रिस्क जो आपको लेना है 1% ऑफ योर एंटायर कैपिटल, अगर 1 लाख या उससे ज्यादा है, यानी कि 1,000 रुपए लूज करना आप अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। उससे पहले आप स्टॉक मार्केट में ऐसा कैपिटल लेके आएंगे, एक हैप्पी मनी लेके आनी है, हमें स्ट्रेस मनी नहीं लेके आनी है। ओके, हैप्पी मनी क्या होती है, स्ट्रेस मनी क्या होती है? देखिए स्ट्रेस मनी बेसिकली वो मनी होता है जो आप किसी से लोन लेके आते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेके आते हैं, या ऐसा पैसा लेके आ रहे हैं जो आपको हाल फिलहाल में उसकी जरूरत है। आपको अपने बच्चे की एजुकेशन की फी पे करनी है, ओके, अपना घर खर्च चलाना है, या अपने बिल्स पे करने हैं। और ऐसा मनी अगर आप मार्केट में लेके आते हैं और आप सोचते हैं कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, क्विक रिच स्कीम में आप सोच के आते हैं, तो देखिए ऐसा पैसा मार्केट में ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप बेसिकली होता है कि आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, आपकी साइकोलॉजी बहुत हिली हुई होती है, आपका माइंडसेट बहुत अच्छे लेवल पे होता नहीं है। इस वजह से आप रॉन्ग ट्रेड्स लेते हैं, आप ग्रीड में ट्रेड लेते हैं, आप फियर में ट्रेड लेते हैं, और उस चक्कर में आप अपना एंटायर कैपिटल लूज कर जाते हैं अगर स्ट्रेस मनी आती है तो। हैप्पी मनी क्या होती है? हैप्पी मनी ऐसा पैसा जो आपको हाल फिलहाल में नहीं चाहिए, वो सेविंग्स है। आपकी सेविंग्स निकालने के बाद भी कुछ पैसा ऐसा बचा हुआ है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना। अगर वो चला भी गया तो आपको कोई मेजर फर्क आपकी लाइफ स्टाइल पे, आपकी लाइफ में नहीं पड़ेगा। ऐसा पैसा अगर आप मार्केट में लेके आते हैं तो आप देखिए लेस टेंशन में रहेंगे, आपका माइंडसेट बिल्कुल ठीक रहेगा, आप पॉजिटिव रहेंगे और अच्छे ट्रेड्स लेंगे और अच्छे डिसीजंस लेंगे। इसी वजह से कहते हैं कि मार्केट में हैप्पी मनी के साथ ही ट्रेडिंग करनी है, स्ट्रेस मनी के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी है, राइट। तो हम बात कर रहे थे कि 1% ऑफ द कैपिटल, 1 लाख या उससे ज्यादा की कैपिटल तो 1%, 1% इज द आइडल। ओके, अगर आप ट्रेड करते हैं, बहुत सारे छोटे ट्रेड होते हैं जो 25,000, 30,000, 50,000 से भी ट्रेड करते हैं, उस केस में आप यू कैन कीप इट 2% to 3%। ओके, 2% to 3%। और अगर 1 लाख से ऊपर है तो 1%, राइट। या बहुत रिस्की ट्रेडर है अगर आप, तो आप 2% भी देख सकते हैं, लेकिन 2% से ज्यादा नहीं। ओके, तो यही आपके लिए ऑप्टिमम रहेगा। तो रिस्क पर ट्रेड जो है आपको डिसाइड करना होता है। लेट्स से कि अगर मैं
मैं 10,000 रुपए से ट्रेड करता हूँ और मैंने अपने डिसाइड किया रिस्क पर ट्रेड इज लेट्स से 500 रुपीज। ओके, 500 रुपए सिर्फ, 500 रुपए से ज्यादा मैं लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये रिस्क पर ट्रेड मेरा इस तरीके से डिसाइड होगा। ओके, अब पोजीशन साइज की बात करते हैं। देखिए पोजीशन साइज समझना इजी है। पोजीशन साइज इज बेसिकली नंबर ऑफ स्टॉक, कितने स्टॉक में खरीद सकता हूँ। अब कितने स्टॉक खरीद सकता हूँ उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है रिस्क पर ट्रेड। आपने डिसाइड किया कि मैं 500 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ, तो 500 रुपए का रिस्क यानी कि 500 रुपीज डिवाइडेड बाई योर स्टॉप लॉस इन रुपीज, योर रिस्क इन रुपीज। ओके, रिस्क इन रुपीज, लेट्स से 500 रुपए, और आप 5 रुपए का रिस्क लेने को तैयार है। आपने स्टॉक खरीदा, 5 रुपए तक नीचे जाएगा तो मैं रिस्क लेने, इससे नीचे जाएगा तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो यानी कि योर रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाई योर स्टॉप लॉस इन रुपीज, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 5। अगर 50 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो जो नंबर ऑफ जो 500 डिवाइडेड बाई अगर 5 रुपीज करते हैं तो 100, यानी 100 से ज्यादा स्टॉक्स आप नहीं लेंगे। ओके, तो इसी तरीके से हम पोजीशन साइजिंग को कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं 3 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स, जिससे कि आप एक मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने रहें, लंबे समय तक रहें, और आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी जो है प्रॉफिटेबल जर्नी बना सके। सबसे पहला, राइट पोजीशन साइज। अपनी पोजीशन साइज कभी भी अपनी अपनी रिस्क से ज्यादा नहीं बनानी है। ओके, जितना रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से ही अपनी पोजीशन साइज बनानी है। अगर उससे ज्यादा बनाएंगे तो भी ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। स्टॉप लॉस, जो स्टॉप लॉस हमने रिस्क डिसाइड किया वो आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने स्टॉप लॉस डिसाइड करके रखा हुआ है लेकिन मैंने सिस्टम में नहीं लगाया। सिस्टम में लगाना है। ओके, आप हर हर जो सिस्टम होता है, हर जो ब्रोकर होता है वो आपको फैसिलिटी देता है, कुछ जैसे कि जीटीटी ऑर्डर्स होते हैं, राइट, वो आपको सिस्टम में उसको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस आपको सिस्टम में ही लगाना है, क्योंकि आप सिस्टम में नहीं लगाएंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, आप इधर उधर हो जाएंगे और आपका जो है वो एकदम से आप मैनेज नहीं कर पाएंगे चीजों को, और आपके स्टॉक के प्राइसेस एकदम से अगर डाउन हुए गिरे और वो बहुत नीचे गिरते चले गए, तो देखिए प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब एक इन्वेस्टर या एक न्यू इन्वेस्टर होता है या न्यू ट्रेडर होता है, वो क्या करता है, वो लॉस के टाइम पे तो बहुत पेशेंस हो जाता है, वो बिल्कुल पेशेंट हो जाएगा। वो सोचेगा चलो कोई नहीं, मैंने डिसाइड किया था ये ऊपर जाएगा तभी जाऊंगा, कोई बात नहीं अभी हो रहा है मैं बैठता हूँ। वो अपने टर्मिनल को भी बंद कर देता है, क्लोज कर देता है। लेकिन ये सबसे गलत बात है। और जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में वो एक्साइटेड हो जाता है, वो इम्पेशेंट हो जाता है कि यार मेरे 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1000 का प्रॉफिट, वो निकलने का कोशिश करता है फटाफट से। बल्कि उल्टा होना चाहिए, जिस टाइम पर लॉसेस हो रहे हैं उस टाइम पे आपको इम्पेशेंट होना है, आपको मॉनिटर करना है चीजों को, और अपनी ट्रेड को अपने स्टॉप लॉस पर डिसाइड किया है, कट करना है पोजीशन को, अपने लॉसेस को कंट्रोल करना है। यही तो रिस्क मैनेजमेंट है। दिस इज द राइट टेक्निक टू मैनेज योर लॉसेस। और मार्केट में यही लोग नहीं करते हैं। आप अपने जो है लॉसेस को ट्रेल करते रहते हैं, लॉसेस पे बैठे रहते हैं आप, और इसी चक्कर में आप अपने पूरा कैपिटल वैनिश कर देते हैं, पूरा पूरा कैपिटल आपका खत्म हो जाता है, राइट। तो स्टॉप लॉस आपको उस पर लगाना है। और जब आपको प्रॉफिट हो रहा है उस समय क्या करना है आपको, प्रॉफिट के टाइम पे जो आपने टारगेट डिसाइड किया, अगर वो टारगेट आ गया है तो वो टारगेट आप बुक कर लीजिए। दो टेक्निक है, मैं दो टेक्निक आपको बता रहा हूँ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का। वन, trailing your stop loss. Okay, trailing your stop loss. Second is your quantity, quantities को कैसे बुक करना है। लेट्स से अगर मैंने 100 क्वांटिटी 100 शेयर्स खरीदे, राइट, मेरा टारगेट था 6 रुपए ऊपर जाएगा तो मैं इसको निकाल दूंगा। आपने डिसाइड किया 6 रुपए, और जैसे ही वो अब 6 रुपए पे आया तो आप क्या कर सकते हैं, 100 में से 50% को बुक कर लीजिए, राइट। अगर आपको लगता है कि और पोटेंशियल और ऊपर जा सकता है, जैसे और थोड़ा ऊपर जाता है वो, उसके बाद रिमेनिंग जो है 30% क्वांटिटी को बुक कर लीजिए। रिमेनिंग 20% जो बची वो आप और छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मतलब ये है कि लेट्स से 50 रुपीज का शेयर था, आपने 42 अगर स्टॉप लॉस मेंटेन किया था, और आपका अब शेयर प्राइस 58 में चला गया, तो उसको ट्रेल करके 55 या 56 पे ले आइए। ओके, यानी उस पे नीचे आएगा तो अपने आप कट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, राइट। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो ऐसे ही मैनेज करते हैं, करेक्ट। दूसरी बात, लास्ट लास्ट पॉइंट, ओके, लास्ट पॉइंट इज आफ्टर 2 SL हिट, 2 बार अगर सिस्टम में एक दिन में आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, तो अपनी क्लोज योर ट्रेडिंग फॉर द डे,
अपने टर्मिनल को बंद करिए, अपनी ट्रेडिंग को क्लोज कर दीजिए। कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं लेनी है हमें। रिवेंज ट्रेडिंग या रिकवरी ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। रिकवरी ट्रेडिंग के चक्कर में, रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में बहुत सारे लोग अपना जो है अकाउंट पूरा खाली कर देते हैं। ओके, और वो इमोशनल हो जाते हैं और पूरा खाली कर देते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग जो है, जो मैंने देखिए स्क्रीन पे लिखा भी है, ट्रेडिंग इज 70% योर माइंड सेट, 70% इज योर इमोशंस एंड फीलिंग्स, 20% इज योर रिस्क मैनेजमेंट, एंड 10% इज योर सेटअप एंड स्ट्रेटजीज। ओके, ये हमेशा याद रखिए। ओके, अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीखना है। सीख कर आप सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करिए कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जो आपने सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखी है या बनाई है, क्या वो काम कर रही है कि नहीं कर रही मार्केट। अगर वो काम कर रही है तब आप कैपिटल अपना यूज करके आप एक्चुअल ट्रेड में आइए। राइट, लेकिन एक्चुअल ट्रेड में आएंगे तभी कुछ कर पाएंगे। और अगर आप बाहर बैठ के अगर गेम देखते हैं तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर या अपनी इन्वेस्ट को कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप सीखें, सीख कर ही आप ये सब करें। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने अपना फेसबुक ग्रुप, अपना यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन करिए। वहां पे मैं फ्री फ्री में वहां पे कुछ एडिशनल टिप्स आप लोगों के लिए, एडिशनल वीडियोस आप लोगों के लिए डालता हूँ, जो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप एंजॉय करते रहेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैव ए गुड जर्नी।